आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। आपने संगीतकार देखे, आपने आर्टिस्ट अलग अलग फील्ड के देखे। अब हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं एक ख़ास शख्सियत से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो डिग्री अटेन की है वो सिविल इंजीनियरिंग की है, लेकिन आज वो जो है मेकअप इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है, ख़ासकर चिनाब वैली में, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। आज हम आपको महविश टाक से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने बाहर से सिविल इंजीनियरिंग करके उसके बाद मेकअप का जो प्रोफेशन है उसमें जो है अपना लोहा जमाने के लिए ख़ास तौर पे किश्तवाड़ में एक अच्छा नाम कमाया है। तो महविश टाक जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो महविश जी, सिविल इंजीनियरिंग की आपने और उसके बाद वहाँ से बिल्कुल, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग करके आपके किश्तवाड़ में ख़ास तौर पे बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाले हैं और कुछ शुरू भी हो चुके हैं काम। तो वहाँ पे भी आपको हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता था, अच्छी जॉब मिल सकती थी। वाई दिस मेकअप इंडस्ट्री? वेल, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट पैशन। और मेकअप काफ़ी सालों से मेरा पैशन रहा है एंड आई एम ग्रेटफुल इनफ कि मुझे उस फील्ड में, जिस फील्ड में मेरा पैशन है एंड मुझे उसमें कुछ करने का मौका मिल रहा है एंड या आई एम हैप्पी डूइंग इट। तो फिर सिविल इंजीनियरिंग क्यों की? सिविल इंजीनियरिंग मैंने करी बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, इट्स ऑल अबाउट आपका मुआशरा। if you see अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, so you're not doing well in your life. That's the mindset of everybody here. So yeah, मेरा दिमाग में भी वही था कि let's do civil engineering, and मेरा non-med था, so civil engineering was my best option. But मैंने I worked as a civil engineer. उसके बाद I worked in the managerial part of construction as well. But that corporate life was not for me, and I eventually मैंने छोड़ दिया वो सब कुछ and I decided to follow my passion. So yeah, that's about it. ये जज्बा कब से आया? मैं बहुत छोटी थी जब पापा ने हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम डेस्कटॉप लाया था, और किश्तवाड़ में तब इंटरनेट नया नया था। सो आई यूज़ टू सर्फ अ लॉट यूट्यूब पर, एंड आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ मेकअप वीडियोस। तो तभी से मेरे दिमाग में ये था कि इट यूज़ टू इंट्रीग मी, लाइक ये लोग कैसे मेकअप करते हैं और कैसे सारा फीचर्स एनहांस करके सब कुछ चेंज हो जाता है। तो काफ़ी बहुत पहले से मेरे दिमाग में ये था, और मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं कि आई विल बिकम मेकअप आर्टिस्ट। बट क्योंकि आपको पता है यहाँ ज़्यादा ऐसी फील्ड्स को पीपल डोंट लाइक इट, लाइक दे थिंक इट्स अ वेरी डिमीनिंग जॉब। चाहे आप कुछ भी करो, अपार्ट फ्रॉम इफ़ यू डूइंग KAS, इफ़ यू डूइंग IAS, दैट्स लाइक ओ गॉड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है और आपको फोटोग्राफी करनी है और यू वांट टू बी इन फिल्म मेकिंग, दे विल थिंक इट्स लाइक इट्स लाइक यू आर डूइंग नथिंग, इट्स अ वेरी डिमीनिंग जॉब। तो लोगों का माइंडसेट यहाँ ऐसा है। तो ऑफ कोर्स हम भी इसी माशरे के हैं, तो हमारा भी माइंडसेट वैसा था। बट इवेंचुअली जैसे आप बाहर जाते हैं, आप यू सी द वर्ल्ड एंड यू सी द पॉसिबिलिटीज़ एंड यू सी द अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू नो एंड आप खुद को एक्सप्लोर करते हैं एंड आप जब खुद पे ही रिफ्लेक्ट करते हैं एंड इवेंचुअली आपको पता चल जाता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू। सो वही मेरे साथ भी हुआ। तो कभी बचपन में किसी दुल्हन को देखा और आप बड़े खुश हुए कि भाई ये कैसे इतनी खूबसूरत होगी? क्योंकि उस ज़माने में चलो मेकअप का एक अलग स्टैंडर्ड था, तो उस वक्त कोई दुल्हन आपको ऐसी याद है कि जिसको देख के आप बहुत खुश हुए? यस, मेरी अपनी चाची जब वो आई थी तो उन पर काफ़ी अच्छा मेकअप करा हुआ था, एंड आई वाज रियली शॉक्ड, लाइक वाओ, शी इज़ लुकिंग स्टनिंग। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा था कि आई हैव टू डू समथिंग इन मेकअप, बिकॉज मेकअप इज़ इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट इफ़ यू डू इट राइट। तो आपके फादर मदर को पता था ये चीज़ कि भाई इस लड़की में ये पैशन है? वेल, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स और ख़ासकर मेरा भाई ऐसे मिले जिनने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और या मैंने पापा को बोला दैट आई वांट टू डू दिस, एंड दे लाइक ओके, गो फॉर इट। तो फिर 10th तक ये जो जज्बा तो था आपके अंदर, लेकिन मेकअप शुरू कब किया आपने? क्या 10th के बाद, 12th के बाद, या ग्रेजुएशन में जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? हाँ, वो मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड मैं अपने कज़न्स को मॉडल बनाती थी और उन पे मेकअप करती थी। एंड जब आउटकम बहुत अच्छा आने लगा, सब प्रेज़ करने लगे, तो आई थॉट मे बी आई शुड गिव इट अ ट्राई। एंड मैंने अपनी फर्स्ट ब्राइड की थी, मतलब इट वाज विदाउट एनी फ़ी और चार्जेस, 2 साल पहले। एंड इन किश्तवाड़
आई यूज़ टू कम लाइक मैं दिल्ली में होती हूँ, मैं वहाँ से किश्तवाड़ आती थी और कभी कोई शादी होती थी, वो भी मेरे रिलेटिव ही हैं जिनका मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप किया था, बट बहुत ज़्यादा लाइक इट वाज प्रेज्ड बाय एवरीबडी। तो आपने इसको लर्न किया, किसी से सीखा कि ये इनबॉर्न नहीं है, खुद ही जो है, क्योंकि इसमें जो टेक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं मेकअप में, तो वो कितना यूज़ करना है, कितना नहीं यूज़ करना है, वो कैसे आपको पता चला? और ख़ास तौर पे हर एक लड़की का फेशियल जो वो मतलब जो फेस होता है वो डिफरेंट होता है उसके। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे आप तय कर लेती हैं कि किस चीज़ को कितना यूज़ करना है? वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? तो उसी तरीके से मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखकर मेकअप सीखा है और वहीं से आपको पता चलता है कि स्किन टाइप पे आपको क्या करना है। फिर आस्ते आस्ते जब मैं मेकअप करने लगी अपनी कज़न्स पे, तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, यू नो, क्योंकि हर एक इंसान की स्किन डिफरेंट होती है। तो अगर मैं कभी एक कज़न पे मेकअप करूँ, उनकी स्किन ड्राई है, तो मुझे पता था मुझे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। किसी और पे करूँ, उनकी ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन है। तो उस तरीके से करते और फिर या ऑफकोर्स आप रिसर्च करते हो अपने, यू डू योर होमवर्क बिफोर यू नो आप किसी चीज़ को करने के लिए जाते हैं, आप पहले होमवर्क करते हैं ना। तो या आई यूज्ड टू डू माई होमवर्क और उस तरीके से मुझे काफ़ी कुछ पता चलने लगा एंड आई एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। टफेस्ट दुल्हन कौन रही है आपकी लाइफ में आज तक, जिसको सबसे ज़्यादा वक्त लगा आपको सजाने में? इट डिपेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ता है उनके हेयर के लिए। एंड यहाँ क्या है, 12 बजे द ब्राइड हैज़ टू बी रेडी, क्योंकि 12 सब आके खाना खा के चले जाते हैं एंड टाइम लाइन इज़ 12। तो मैं 2 घंटे में आई कैन मेक अ ब्राइड विद हेयर इज़ वेल। टफेस्ट ब्राइड आई वुड से थोड़ी एक उनकी मेच्योर स्किन थी, तो आई हैड टू थिंक मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, मैं किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स यूज़ करूँगी पर्टिकुलरली, सो दैट उनकी अंडर आई क्रीजिंग है, अपर लिड क्रीजिंग है, वो सारा मुझे छुपाना है, कैसे क्या करना है। तो या मैच्योर स्किन थोड़ा सा होता है, इट्स काइंड ऑफ हार्ड, बट इफ़ यू नो द राइट वे एंड राइट प्रोडक्ट्स टू यूज़, तो इट्स लाइक यू कैन डू इट। सबसे अच्छा मेकअप किस स्किन पे होता है? स्किन या खूबसूरत तो सब होते हैं, बट स्किन जिसकी प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड है, तो मैं सबको अपनी ब्राइड्स को 1 महीने पहले से ही बोल के रखती हूँ कि यू नो यू आर सपोज टू अप्लाई सम शीट्स, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। जितनी अच्छी स्किन उतना अच्छा मेकअप। एक दुल्हन को कितनी देर पहले आपके साथ बात करनी पड़ती है? इट डिपेंड्स, उन्होंने कब क्या बुक कराना है। उन्हें एक महीने पहले बुक कराना है, 1 हफ्ता पहले बुक कराना है। तो आपकी बुकिंग ऑलरेडी होती हैं कि भाई कितनी शादियां होने वाली है, ये बुकिंग में, और ये बुकिंग सिर्फ किश्तवाड़ में है कि इससे बाहर भी आपकी बुकिंग? पहले मैं बाहर भी लेती थी, बट ड्यू टू कोविड आई रिस्ट्रिक्टेड इट। मैं सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट में अभी बुकिंग्स ले रही हूँ, अभी मैं आउट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट नहीं ले रही। या तो उसके अलावा क्या आपने अपने साथ किसी और लड़की को भी ट्रेन किया है, या आगे आने वाले वक्त में जो है वो भी पॉसिबल होगा? ट्रेन तो नहीं किया है, बट या अगर मेरा मेकअप अच्छा चलता है यहाँ, इफ़ पीपल विल लाइक इट मोर, तो इवेंचुअली मैं एक एकेडमी ज़रूर यहाँ खोलूँगी, ताकि वो लड़कियाँ जिनको अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स मेकअप में इंटरेस्ट है, तो दे कैन लर्न इट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका एक केंद्र है, उस केंद्र का नाम है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। जैसे आपने बात करी, आपने अभी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में की है, बट यू हैव अ स्किल, आपका मेकअप का एक स्किल आपके पास है, तो हुनर से ही रोज़गार मिलता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। तो उसमें मेकअप आर्टिस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम 15 to 20,000 एक बच्चे का पे करती है उस इंस्टीट्यूट को, जो इंस्टीट्यूट इनको हुनर सिखाए उन लड़कियों को। तो क्या आपको ये मालूम था कि आपके किश्तवाड़ में कम से कम 250 से 500 लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स किया है उन्होंने? ऑलरेडी करा हुआ है। हाँ, करा हुआ है। क्या वो चीज़ आपको पता है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता इस बात। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि आपके पास ये हुनर जो है, ये आप सिखाना भी चाहेंगे लोगों को, आने वाले वक्त में ऐसा कोई प्लान है कि आप अपनी कंपनी डेवलप करें और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पैचअप करके आप ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे डेवलप कर सकें? ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू दैट। अगर लोग यहाँ, अगर इफ़ गर्ल्स, इवन इफ बॉयज़, इसमें ये कुछ नहीं है कि इट्स अ जेंडर ओरिएंटेड फील्ड, कोई भी कर सकता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है, अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है तो उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आई नो दैट, बट आई बिलीव इन दैट आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे भरोसा होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले इन नियर फ्यूचर, आई वुड लव टू डू इट। कोई
कभी ऐसा सोचा कि नहीं हमें भी लोरियल या इतने बड़े बड़े ब्रांड जो हैं जो इसमें ऑलरेडी महारत रखते हैं, उनके पास मेकअप आर्टिस्ट टॉप क्लास हैं, कभी दिल किया कि मैं भी कोई एक सर्टिफिकेट का कोर्स करूं या कुछ ऐसा रिकग्निशन के लिए? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, बट या आई माइट गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री सो दैट ऑफ कोर्स आई वुड लर्न, सीखूंगी कुछ लाइक यू नो ज़्यादा ही सीखूंगी, मेरी नॉलेज इंक्रीज ही होगी, तो आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग दैट। बट अभी बिकॉज इट्स पैंडेमिक और मैं ज़्यादा बुकिंग्स भी नहीं ले रही हूँ और मैंने अभी क्लास भी ज्वाइन नहीं की है, बट इवेंचुअली इंशाल्लाह जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आई विल थिंक अबाउट इट। आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी नारा दिया है, उसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि खुद जो है अपनी कंपनीज डेवलप करनी है, हिंदुस्तान अपने पाँवों पे खड़ा होना चाहिए। जितने भी बाहर के ब्रांड हैं वो तो बाहर से आते हैं ना, तो आने वाले वक्त में क्या आपका भी एक ब्रांड होगा जो पहचान होगी पूरे किश्तवाड़ की? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वही मेरा मोटिव है। बहुत सारे इंडियन मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, मतलब इंटरनेशनल तो है ही बट हमारे इंडिया से भी बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं। स्वाति वर्मा है, उन्होंने अपना मेकअप लाइन खोला है। लीना भूषण है, उन्होंने भी अपना फॉरएवर 52 के साथ कोलैबोरेशन में। तो इस तरीके से इवेंचुअली जब आप बढ़ते हैं, आपका नाम निकलता है, आपका काम अप्रिशिएट करा जाता है। तो और अगर ऐसा मौका मुझे भी मिला इंशाल्लाह तो आई वुड लव टू डू दैट एंड आई विल डू दैट इन फैक्ट। अभी तक कितनी ब्राइड्स को आपने सजाया है ख़ास तौर पे, और कितनी दुल्हनों को दुल्हों के लिए जो है तैयार किया है? अराउंड 15 या मैंने तैयार करा है ब्राइड्स को प्रोफेशनली। पहले तो आई यूज्ड टू डू इट फॉर फन, बट अब मैंने प्रोफेशनली ये काम स्टार्ट कर दिया। तो कितना चार्ज करती हैं आप एक ब्राइड पे? वो डिपेंड करता है, आई डोंट चार्ज मच, मैं लोगों की पॉकेट देख कर ही चार्ज करती हूँ। लाइक आई डोंट गो फॉर यू नो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चार्ज करके ट्रैवलिंग का भी उनसे लूँ, स्टे का भी उनसे लूँ, आई डोंट डू दैट। मेरा बजट इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। या तो कभी ऐसा है कि कोई दुल्हन जब आपने सजाया उसको बहुत खुश एक्साइटेड हो गई है, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट मैंने वो कैप्चर भी किया 1-2 बार। और कोई ऐसी ब्राइड है जो कंफर्टेबल नहीं है सोशल मीडिया पे अपने फ़ोटोज़ देने को, बट या ये बहुत बार हुआ है। और द मोमेंट वो अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, उनकी जो स्माइल फेस पे होती है, दैट सेज इट ऑल, यू नो। मुझे उधर से पता चल जाता है कि हाउ हैप्पी शी इज़। उसके बाद आपको वो जो किक मूवी आपने देखी होगी, वैसी कोई किक मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। इनफैक्ट मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मैं जितनी बार मैं ब्राइड्स करती हूँ उतनी बार आई ट्राई कि मैं प्रीवियस से ज़्यादा अच्छा करूँ। तो वो मुझे लगता है दूल्हे ज़्यादा आपको दुआएं देते होंगे। वेल मैं कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाती हूँ। आई बिलीव इन वेरी सटल मेकअप। मैं ज़्यादा मेकअप मतलब यू नो आई वोंट पुट ऑन अ लॉट्स ऑफ लेयर्स और केक ही बना दूँ। आई डोंट डू दैट। आई बिलीव इन वेरी सटल मेकअप और मैं वही करती हूँ, बस फीचर्स एनहांस करती हूँ। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो भी अपने सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं या प्रॉपर किसी कंपनी के साथ आपका टाई अप वगैरह है? नहीं वो नहीं। आई यूज़ हाई एंड ड्रग स्टोर, जो मुझे अच्छा लगे, जिनका पे ऑफ अच्छा हो, जो फाउंडेशंस का पे ऑफ अच्छा हो, जिनका पैलेट्स का कलर का पे ऑफ अच्छा हो, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट, मैंने ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कोलैबोरेट विद अ ब्रांड किसी के साथ जब तक आपका बहुत बड़ा नाम ना हो। तो ऑफ कोर्स सब मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स, तो मैं भी वही करती हूँ। तो आने वाले वक्त में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ख़ासतौर पे किश्तवाड़ में? आई एम प्लानिंग ऑन ओपनिंग माई ओन थिंग। मैं अपना ही स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, बस जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म हो जाए। पैंडेमिक में क्या किया? पैंडेमिक में मैंने लाइक आई टोल्ड यू, मैंने सोचा कि व्हाट शुड आई डू। मैंने खुद पे रिफ्लेक्ट करा, मैंने बहुत सोचा एंड आई डिसाइडेड टू डू इट। और मैं जो भी करती हूँ, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, कोविड के जितने भी SOPs हैं उन सबको फॉलो करके। यू कैन आस्क देम, आई इवन आस्क माई ब्राइड्स कि मेरे रूम में सिर्फ आप होंगे और मैं होंगे और कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा? कोई नहीं होता, नोबडी। तो उनकी कजन्स वगैरह गुस्सा नहीं चढ़ता? कोई गुस्सा नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो भी समझते हैं, सब समझते हैं कि ऐसा तो करना ही है ना, इफ़ यू हैव टू फाइट दिस कोविड। सो या अब 1-2 प्रश्न है मेरे। सिर्फ एक क्वेश्चन ये है कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है जहाँ पे अभी हैं आप किश्तवाड़ में, और ख़ास तौर पे इन चीज़ों को सोसाइटी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है? तब भी कितना आप कामयाब हुए हैं यहाँ पे काम करके उनको समझाने में कि ये लड़की की अपनी चॉइस है, और वो सजती भी अगर है सिर्फ अपने दूल्हे के लिए सजती, तो उस चीज़ में कितना आप जो है कामयाब हुए हैं लोगों को समझाने में? वेल सी, सजना इज़ नॉट जस्ट फॉर दुल्हा, इट्स फॉर योर सेल्फ।
आप मेकअप करते हैं, मैं मेकअप करती हूँ, मैं किसी के लिए मेकअप नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए मेकअप करती हूँ, बिकॉज आई लाइक इट, बिकॉज आई लव इट। उसी तरीके से हाँ, जैसे कि आपने सोसाइटी का बोला, ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, बट हमारी सोसाइटी ये भी अब थोड़ा उनका दिमाग ब्रॉड हो गया है कि यू नो ये सब कुछ करना गलत नहीं है। लाइक इफ़ दुल्हन एक ही बार तैयार होती है एंड शी वन लोग सबसे अच्छा उसी दिन पे अपनी पूरी लाइफ में। तो या और रिस्पांस की बात है तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लाइक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। तो अब मैसेज एक पूरी जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए और ख़ास तौर पर किश्तवाड़ के लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ गाइज जो मेकअप में जाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पाते बिकॉज हमारी सोसाइटी की वजह से। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में अपना पूरा हार्ड वर्क करेंगे और पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे तो आप ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। पहले अल्लाह पे भरोसा, उसके बाद खुद पर और अपनी मेहनत पर। कुछ गलत नहीं हो रहा, सब सही हो रहा एंड इंशाल्लाह सब सही होगा। सब सही होगा। तो ये थे महविश जी जो हमारे साथ जुड़े आज, और आप देख सकते हैं इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, कंटेन्ड कॉन्फिडेंस। बिल्कुल स्टेबल तरीके से इंजीनियरिंग ख़त्म की, उसके बाद जो इनके सपने थे, जो आपने सबने मूवी देखी होगी एक रणछोड़ दास चांचड़ की, किस तरीके से 3 इडियट में वो पैशन डेवलप किया गया बच्चों के बीच में कि जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप महारत रखते हो वो काम करो, उसमें आप बेस्ट बन सकते हो। तो वो जीती जागती एग्जांपल है ये किश्तवाड़ से कि मेकअप आर्टिस्ट, सिविल इंजीनियरिंग से मेकअप आर्टिस्ट तक का सफ़र किस तरीके से कटा, और आने वाले वक्त में किश्तवाड़ में भी एक जो है ब्रांड आएगा और एक पहचान बनेगी। तो जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, सब्सक्राइब करते रहें हमारा चैनल, और हम आपको ऐसे ही नए नए लोगों से रूबरू करवाएंगे।